बच्चों की कुश्ती कराई गई, दोनों बच्चों की। तो छोटे बच्चे ने बड़े भाई को कहा, भाई जान, इशारा किया, यार तुझे तो वैसे ही इजाज़त मिल गई है, लिहाजा मुझे इजाज़त नहीं मिल रही, लिहाजा तुमने खुद गिर जाना है और मुझे नहीं गिराना। ऐसे ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा ठीक है, अब आपको भी इजाज़त मिल गई। एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहने लगी, औरतों के अंदर देखो जज्बा जिहाद कितना है, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने का खुद जज्बा कितना है, बच्चों को शहीद करवाने का जज्बा कितना है। कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे खामिद ग़ज़वा में शहीद हो गए, मेरे पास कोई और भी मर्द नहीं है, मेरा वालिद भी जिंदा नहीं है, मेरा कोई जवान बेटा भी नहीं है, लिहाजा मैं ग़ज़वे में अपना, अगर मेरा जवान बेटा होता तो मैं जिहाद में भेजती, मेरा खामिद पहले शहीद हो चुका है, अगर वो होता तो उसको भेजती, मेरा कोई भाई भी नहीं है, वालिद भी नहीं है, लिहाजा ये छोटा सा मासूम बच्चा है, इसको ले जाओ, किसी सहाबी और किसी मुजाहिद के हाथ में ढाल का काम देगा। ढाल एक होती है, ये तवे की तरह आप समझ लें, या तवी की तरह मजबूत किस्म की चीज़ होती है, गोल सी। ये जिहाद के मौके पे ना ये इस तरह इस्तेमाल की जाती थी, यानी दुश्मन के वार को रोकने के लिए। तो ये सहाबिया औरत कहती है, मेरा खामिन तो नहीं है, वो तो पहले शहीद हो चुका है, और वालिद भी नहीं है, वो भी शहीद हो गया, और इसी तरह भाई भी नहीं है, कोई बेटा भी नहीं है, ये छोटा सा मासूम बच्चा, ये ले लो। आप सल्लम हैरान हो गए, भई ये बच्चे नूं मैं की करसा, भाई छोटा जा मासूम बच्चा है, दुध पीवन वाला बच्चा है, इंदा भाई की बनसी उत्थे, ये तो खाली रोंदा रासी या दुध मंगसी या कुछ करसी, लिहाजा असी नहीं ले जाना। औरत क्या कहने लगी कि इस बच्चे को ले जाओ, ढाल का काम देगा, मासूम सा बच्चा। ये औरतों के अंदर जज्बा। और उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बूढ़ी औरत हैं, खामिद भी शहीद हो चुका है ग़ज़वा उहद में, और भाई भी शहीद हो चुका है, बेटा भी शहीद हो चुका है, और वालिद भी शहीद हो चुका है, और रास्ते में जा रही हैं बूढ़ी औरतें, और पाँव से भी माजूर हैं। जाते हुए एक साहबी से पूछती हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या हाल है, आप सल्लम के बारे में सुना है कि आप शहीद हो गए हैं। मुनाफ़िकों ने, काफिरों ने ये बात फैला दी ग़ज़वा उहद के मौका पर कि आप सल्लम शहीद हो गए हैं। तो ये बूढ़ी औरत घर में बैठी थी, इसने कहा चलो पता करते हैं, आप सल्लम शहीद हो चुके हैं, आप सल्लम का आखिरी दीदार ही कर लें। औरतों का जज्बा बताना चाहता हूँ, शहादत का, यानी शहादत का ज़ौक़। तो ये औरत जा रही हैं, जाते हुए एक रास्ते में सहाबी से मिली, कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्या हाल चाल हैं। सहाबी कहते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ठीक हैं, लेकिन तेरा खामिन शहीद हो चुका है। इसके बाद फिर चंद कदम आगे मिली एक सहाबी को, उनको भी कहा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्या हाल चाल हैं। उन्होंने कहा, बूढ़ी औरत तेरा भाई भी शहीद हो गया। चलते चलते 4 बंदों की शहादत इस औरत ने सुनी, लेकिन कोई फिक्र नहीं है, किसी की कोई फिक्र नहीं है। जाकर मैदान में देखा तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की। कहती है, कुल्लु मुसीबतिन, आप सल्लम को जब देख लिया तो सारी मुसीबतें ख़त्म हो गई। जब आप सल्लम का दीदार हो गया, सारी मुसीबतें ख़त्म हो गई। भाई शहीद हो गया, कोई मसला नहीं, दूसरा खामिन शहीद हो गया, कोई मसला नहीं, बेटा शहीद हो गया, कोई मसला नहीं, सबसे बड़ा हमारा मसला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात का था। बहरहाल मेरे प्यारे दोस्तों, टाइम भी मुकम्मल हो रहा है। मैं गुजारिश कर रहा था कि अल्लाह ने बहुत बड़ी मिसाल बयान की कि शहीद के ऊपर मातम नहीं करना, शहीद के ऊपर नोहा नहीं करना। पहली बात तो ये फरमाई कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो क्या करना है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों सब्र के साथ और नमाज के साथ मदद हासिल करो। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है। अल्लाह फरमाते हैं, लोगों तुम्हें मैं कभी माल की कमी की वजह से भी आजमाऊंगा, तुम्हारे ऊपर खौफ भी आ जाएगा, माल की कमी भी होगी, समरात की भी कमी होगी, ये सारियां कमियां तुम्हारे अंदर आ जाएंगी, भूख भी होगी, प्यास भी होगी।
سب سے زیادہ فضیلت والے لوگ وہ ہیں جو آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والے یہ کہتے ہیں، روتے نہیں ہیں، پیٹتے نہیں ہیں، نوحہ نہیں کرتے، مرثیہ نہیں کرتے، تعزیہ نہیں کرتے، علم نہیں لگاتے، یہ وہ ساری فضول چیزیں نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ تیرے ہی لیے ہیں، للہ تیرے ہی لیے ہیں، وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ہم تیرے لیے ہیں اور تیرے لیے ہیں اور تیری طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے، ہم نے بھی لوٹ کر جانا ہے، ہم سے پہلے بھی لوگ لوٹ کر گئے، ٹھیک ہے پھر میں بھی تمہیں 2 انعام عطا فرماتا ہوں۔ پہلا انعام کیا فرمایا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ او لوگو تمہارے اوپر اللہ کی بہت بڑیاں مہربانیاں ہوں، صلوات من ربہم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے اوپر بہت بڑیاں مہربانیاں، ایک یہ ہو گیا، اور رحمتیں و رحمہ اور رحمتیں ہوں گی، اور دوسرا انعام کیا فرمایا لوگو؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی ہیں سب سے زیادہ ہدایت پر رہنے والے، یہی لوگ ہدایت پر رہنے والے۔ اب پتہ یہ چلا جو صبر کرتا ہے شہید پہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑیاں اس کے اوپر رحمتیں ہوں گی، مہربانیاں ہوں گی، کرم نوازیاں ہوں گی، فضل ہوں گے، کرم ہوں گے، رحمتیں ہوں گی، اور دوسرا انعام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں یہی ایمان والے ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں، یہی ہدایت پر چلنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی جس رستے پہ چلا وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ سنت طریقے پر نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرما لے۔